यूपी और हरियाणा जैसे पड़ोसी राज्य दिल्ली से डरे हुए हैं। इन राज्यों के डरने की वजह दिल्ली में तेजी से फैलता कोरोना है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1024 केस सामने आए हैं, जो एक दिन में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 16,281 हो गई है। पॉजिटिव मरीजों के मामले में दिल्ली अब गुजरात को पछाड़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। पहली बार 19 मई को दिल्ली में एक दिन में 500 नए संक्रमण पाए गए थे। उसके बाद से अब तक औसतन हर दिन मरीजों की संख्या में उछाल देखा जा रहा है। अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि सर हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जा रहा है। जबकि सबसे बड़ी बात ये है कि सब जा रहे हैं सर, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब जा रहे हैं, लेकिन पैदल जाने वालों और साइकिल जाने वालों को ही रोका जा रहा है। सर सबसे बड़ी दिक्कत की बात ये है। अब जो है आज से एकदम मतलब पूरे एकदम रोकथाम कर दिया। अब ये मैं 5 बजे से चला हूँ उधर ये कपासड़ा बॉर्डर से, और वहाँ से आके मैं यहाँ पर स्थगित हुआ हूँ, कहीं भी जाने नहीं दे रहे। 59,546 मामलों के साथ महाराष्ट्र और 19,372 केस के साथ तमिलनाडु ही दिल्ली से आगे हैं। गुजरात अब चौथे स्थान पर पहुंच गया है, जहां 15,572 पॉजिटिव मरीज हैं। दिल्ली में तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्या के कारण ही यूपी और हरियाणा जैसे राज्य डरे हुए हैं। यूपी ने गाजियाबाद और नोएडा के बॉर्डर को सील कर दिया है। दिल्ली नोएडा का बॉर्डर लगातार 3 मई के बाद से बंद है, जबकि गाजियाबाद के बॉर्डर को कुछ दिनों के लिए खोला गया था, लेकिन कोरोना मामलों में इजाफे के बाद इसे दोबारा बंद कर दिया गया है। ऐसा ही हरियाणा में किया गया है। 15 मई को गुड़गांव फरीदाबाद की सीमाएं खोलने का ऐलान किया गया, लेकिन अब बॉर्डर फिर से सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि दिल्ली की वजह से उनके यहाँ केस बढ़े हैं। यूपी और हरियाणा द्वारा दिल्ली बॉर्डर सील करने का मतलब है कि दिल्ली का कोई शख्स इन राज्यों में दाखिल नहीं हो सकेगा और ना ही इन राज्यों से दिल्ली में एंट्री कर सकेगा। इस फैसले की वजह से लोगों को नौकरी पर जाने में परेशानी हो रही है। बॉर्डर पर भी लंबा जाम देखने को मिल रहा है, लेकिन कोरोना की रोकथाम के लिए यूपी और हरियाणा की सरकारें अपने फैसले को सही ठहरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट।